अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज की वीडियो में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सईद गनी की मुल्तानी मिट्टी, जिसे मड मास्क भी कहते हैं। जैसे कि आप सबको भी पता है कि सईद गनी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बेस्ड हैं। और ये जो प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सईद गनी का आज, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें लेमन, हनी वाटर और रोज़ वाटर भी शामिल है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुछ अपना एक्सपीरियंस कि मेरी मैट्रिक की छुट्टियाँ थीं और तब मुझे पता नहीं था कि सईद गनी के ऐसे प्रोडक्ट्स रेडीमेड ना मिल जाते हैं। तो एक साशे जो है मुझे पता चला कि ऐसे मिलता है और यूँ मुझे किसी ने बताया था कि ना गर्दन पे ऐसे निशान हो ना तो चले जाते हैं। अब वो साशे मैं ले आई और उसको फिर मतलब खुद बनाना पड़ता था रोज़ वाटर डाल के। जैसे ये तो बना बनाया है ना, तो उसको मैंने डाला और उसमें क्या कहते हैं रोज़ वाटर डाल के उसको मैंने बनाया। उस तरह ये होता है कि कंसिस्टेंसी का भी इतना अंदाज़ा नहीं होता, कभी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती थी या कभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती थी। करते-करते मुझे आ गया करना और उसको मैं अक्सर लगाया करती थी अपनी गर्दन के एरिये पे। मैट्रिक की छुट्टियों में इंसान वैसे फ्री होता है, तो अच्छा है कि कोई ना कोई मास्क इंसान लगा ले। कभी टैन वगैरह हो जाता है फेस वगैरह पे, नेक के एरिया पे। तो मैंने एक देखा था चेंज इसको लगाने से, वो ये कि जो मेरे साइड के निशान थे ना, तो वो सारे जो है मुल्तानी मिट्टी के लगाने से ना ठीक हो गए थे काफ़ी हद तक। ब्लैक ब्लैक निशान थे मेरी गर्दन पे। लेकिन उस मुल्तानी मिट्टी के आगे ये वाली मुल्तानी मिट्टी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये सब बनी बनाई भी है और इसमें इतनी प्यारी सी फ्रेग्रेंस आ रही थी कि ना बहुत मतलब अच्छा फ़ील हो रहा था। और ये आपका वो वक़्त होता है जब आप रिलैक्स होके डे में अपने रूम में बैठे होते हैं और अपने फेस को ऐसे कूल कूल फ़ील कराने के लिए आपका हो रहा होता है कि मैं कोई ना कोई मास्क लगाऊँ, कोई भी हो रीज़नेबल सा। मतलब इसके लिए तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई आप एक्सपेंसिव उसमें चले जाएँ। सईद गनी के तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अभी ये सारे प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा इनकी क्वांटिटी है और सबकी प्राइस आई थिंक 300 टू 500 के दरमियान है। क्योंकि आजकल दिन दुगनी रात चुगनी महँगाई है। मैं जब लाई थी ये 300 का था, पता नहीं शायद 400 तक हो गया हो। लेकिन जो है अच्छा था। और ये जो क्या कहते हैं आप लोग ब्रश देख रहे हैं, इससे तो और भी ज़्यादा लाइफ़ आसान हो गई है। क्या वो मैं याद कर रही थी कि कभी मैं फिंगर से लगाया करती थी और अब ब्रश से लगाना इतना आसान हो गया। और इस वक़्त जो मेरा क्या कहते हैं पोस्चर लग रहा है लगाते हुए, वो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो आदमी लोग सहन में बैठ के शेव वगैरह नहीं करते थे। बिल्कुल मेरा वो वाला पोस्चर लग रहा है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा था क्या कहते हैं इससे ना फ़ोन में देखने से कि मैं सही तरह अपनी आईब्रोज़ और ये सब नोज़ का एरिया और अपर लिप्स का अच्छी तरह कवर कर लूँ कि ये ना हो मैं एकदम मैं वो लगूँ डरावनी सी कोई। बट अक्सर मड मास्क लगा के ऐसा इंसान फ़ील हो रहा होता है अजीब-अजीब सा। तो ये वाला मिरर इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कि आपको नज़र भी आ रहा होता है सही तरह लगाते हुए। तो जैसे इंसान को बेहतर लगे उसको वैसे कर लेना चाहिए। बाद में जो है पूरा नज़र आ ही जाएगा जब लग जाएगा। और मैं यहाँ पे कोशिश करी थी कि मैं गाढ़ा-गाढ़ा लगाऊँ, ताकि जो है वो फिर ये होता है ना जब ये खुश्क हो जाता है तो फिर ना ये अजीब तरह का हो जाता है। जैसे बेसन और दूध कभी आप लोग भी लगाते होंगे, क्योंकि गर्ल्स की जो सबसे पहले वो अपना स्किन केयर स्टार्ट ही करती हैं, तो वो हमेशा स्किन केयर मुझे पता है घर के बड़े उन्हें यही मशवरा देते हैं कि आप बेसन दूध से स्टार्ट करें। जबकि वो अपनी जगह क्या कहते हैं करते हैं, मतलब स्टार्ट में जब लड़कियों को नहीं इतना केमिकल ट्रीटेड चीज़ें दी जाती हैं, तो वो बेहतर रहता है कि आप वो वाला इस्तेमाल करें। लेकिन वक़्त के साथ जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम वक़्ती चीज़ों की तरफ जाते हैं कि जल्दी से कोई चीज़ हम कर लें, ताकि वो जो है हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट भी मिल जाएँ और हमारा काम भी चल जाए। लेकिन मैं सब गर्ल्स के स को एक बात कहना चाहती हूँ कि ना बचपन में आप इतनी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती थी। अगर आप बहुत उसी उम्र से स्टार्ट कर देंगी चीज़ें, तो फिर आपको ये है कि बड़े होके आपके अंदर वो फिर हो जाएगा कि मैं नई-नई और तजर्बे करूँ चीज़ों के। तो छोटी उम्र में ये है कि आप इतने हल्की-हल्की हाथ रख के चीज़ें इस्तेमाल करें। अगर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ये है कि जैसे कि हमारे भी अब सबके करीब जैसे लड़कियाँ रहती हैं ज़्यादा तो रिश्तेदारों की होती हैं, तो यही होता है कि वो लोग ही ज़्यादा बुली वगैरह की तरफ जाते हैं कि ये भी इस्तेमाल कर लो, ये भी कर लो। उनका यही होता है कि ना ये अपने पेरेंट्स को तंग करें, उन्हें मजबूर करें कि हमें ये चीज़ भी दिलाओ ये। क्योंकि मतलब अदब वाले बच्चे इतना पसंद
कम ही होते हैं लोगों को, वो चाहते हैं कि ज़िद-विद करें और ये क्या कहते हैं, बस अपने फेस को खराब कर लें बच्चियाँ छोटी उम्र में। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को भी कह रही हूँ, मैंने खुद नहीं किया। क्या कहते हैं, अपना इंसान थोड़ा मज़ाक उड़वा ले, करे सुने सबकी, करे अपनी। अब जैसे यहाँ पर मैं अपने गर्दन के एरिया को भी अच्छे से कवर कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। अब मुझसे भी ना लड़कियाँ ये वाली कहती हैं बात कि मेरी बेबी स्किन है यूँ, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि मैंने इतने ना चीज़ें इस्तेमाल नहीं की अपने बचपन में। मेरा भी ऐसा होता था, मुझे भी फेड ये सब रंग का होता है। अब जैसे इंसान है, हम एशियंस की स्किन जैसी है, उसमें खुश रहे इंसान, करता रहे अपनी तरफ से, हर वक़्त मेकअप का भी सहारा नहीं लिया जा सकता। तो ये है कि छोटी बहुत स्किन केयर मेरी एज में करना मतलब ठीक है। इसमें तो आप आराम-आराम से लगाते रहें अपने रूम में बैठ के, क्योंकि ये वाला जैसे टाइम होता है ना रात का, इसमें यही होता है कि आप आराम से अपने बैठे हैं चीज़ें लेके प्रोडक्ट्स, पहले जैसे मैं ये सब बिहाइंड द कैमरा करती थी। अब ये था, मैंने कहा चलो मैं आज लगा ही रही हूँ, मैं रिकॉर्ड भी साथ-साथ कर लेती हूँ आप लोगों के लिए कि कैसे लगा रही हूँ। और ना जब मैं यूट्यूब पे लड़कियों को देखा करती थी इस तरह मुख्तलिफ वो लगा रही हैं फेस पे, तो मुझे इतना थेराप्यूटिक सा फील हो रहा होता था, बल्कि मैं बहुत खुश हो रही होती थी उन्हें देख के कि मतलब बड़ा मजा आता है ये करने में। ये एक थेरेपी है इंसान के लिए। हर एक के अपने अपने शौक होते हैं, मेरे लिए भी एक है, मतलब लोगों को भी ऐसे देखना और खुद भी लगाना, तो काफ़ी अच्छा-अच्छा फ़ील होता है। और इतना जब ये मतलब अभी गीला था ना मास्क, तो बहुत मतलब ऐसा ठंडा और कूल सा फ़ील हो रहा होता है, और जब ये अक्कड़ टाइप जाता है ना थोड़ी देर में, तब काफ़ी क्या कहते हैं, वो हो रहा होता है कि बस अब इसे उतार दूँ। अब मास्क अच्छी तरह तो लग गया था, मैंने उसे पैक भी कर दिया दोबारा आराम से, और आपको करीब से भी दिखा रही हूँ कि इस वक़्त तो काफ़ी ये गीला है, और मैंने अच्छी तरह अपने सारे फेस को कवर कर लिया था। आईब्रोज़ और ये बचा ली थी, ताकि मैं वही कि एकदम आप लोग देख के डर ना जाएँ कि कौन भूत आ गया। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक और बात भी शेयर करती हूँ। जब तक मेरा मास्क ड्राई-व्राई हो रहा था या ड्राई अब हो गया था, तो मैं पानी का ये ले आई थी बाउल, और ये मेरे पास है कि मैं ना रूम में ही अपने उतारना चाह रही थी। यहाँ पे बल्कि ये और मुश्किल होता है, मुँह तो आराम से बंदा धो लेता है, इससे उतारना मुझे काफ़ी हुआ, और मेरा बाद में थोड़ा-सा फेस रेड हो गया था इसको ज़ोर से इस्तेमाल करने से। आप लोग चाहें तो आराम से वैसे भी धो लें। मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी, क्या है, मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि मुझे वॉइस ओवर करने में पता है आपको, स्टार्ट में मेरी जान जाती थी, और मुझसे होता नहीं था वॉइस ओवर, क्योंकि मुझे ये खोलना क्लिप और वो नहीं आता था। मैं कहती थी मैं कैसे ये करूँ? कभी मैं स्टार्ट में ऐसा होता था कि मैं बात कर रही हूँ, या वीडियो आगे जा रही है या मेरी वॉइस आगे जा रही है। तो करते आज मुझे इस बात की मतलब खुद ही अपने बारे में इतनी खुशी हो रही है कि मैंने इस हद तक अपग्रेड अपने आप को कर लिया है कि अब मेरी वीडियो जैसी भी हो रही है, लेकिन मैं कॉन्स्टेंटली बोलती जा रही हूँ। और अब ये आराम से जो है स्पंजेस जो है मैं करे जा रही हूँ अपने फेस के ऊपर, ताकि ये आराम से उतर जाए। गर्दन के एरिया में उतारना उतना ही मुश्किल है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि गर्दन के एरिया से उतारना ही ना उतना ही मुश्किल है। इस मड मास्क को क्या होता है कि कॉलर वॉलर पे ना लग जाए, लेकिन बाद में उतार लेंगे, देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं लगी हुई थी सही तरह इसे उतारने में, और बातें कर रही थी मैं अपनी बहन से कि वो मुझसे बातें कर रही थी, मैं उससे बातें कर रही थी। अच्छा, ये भी देखना शुरू में बड़ा मुश्किल होता है कि कौन-सा एंगल मतलब सही है, कहाँ रखा जाए फ़ोन को। जैसे मेरा अभी स्टार्ट ही है बिल्कुल, तो इस एरिया में ना मेरे घर की ज़्यादा अच्छी लाइट आ रही होती है, इस रूम में। तो आई होप आप लोगों को यहाँ बेहतर तरीके से मैं बता सकूँ। इस वक़्त मैंने सबके सर पे लाइट जलाई हुई थी, और वो कह रहे थे जल्दी करो, तुमने क्या ये खोला हुआ है इस वक़्त। और क्या कहते हैं वो होते हैं मतलब गर्मियों में के सबके घरों में ही होता है ये सीन कि बहन-भाई सब एक ही रूम में सो रहे होते हैं, कि एसी की वज़ह से बड़ा अच्छा-सा माहौल बना होता है कि गद्दे डाले हुए हैं। तो अब यहाँ पर मैं सईद गनी का ही सनब्लॉक यूज़ कर रही हूँ। उसको मैं दोनों फिंगर्स पे फैला रही हूँ कि इसी तरह लगाते हैं, जितना मैंने देखा है। तो वो मैं अच्छे से अपने फेस पे लगा रही हूँ कोई मॉइस्चराइज़र के तौर पे। इसमें एसपीएफ 60 है, ऑयल फ्री सनब्लॉक है, और विटामिन सी भी है इसके मेन इंग्रीडिएंट में, और लाइट वेट भी है, नॉन ग्रीसी टेक्सचर है, बड़ी जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है स्किन में, और सबसे अच्छी बात कि कोई व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता। और ऑल स्किन टाइप्स के लिए बड़ा अल्ट्रा लाइट सा फ़ील होता है, क्लीन फ़ील भी होता है, और वाटर रेज़िस्टेंट भी है।
और आप जो है आई पे मत लगाइएगा, मैं जल्दी में यहाँ पे लगा रही थी, लेकिन आई एरिया को आप अवॉइड कीजिएगा लगाने से, ताकि आपको कोई इचिंग वगैरह ना हो। और इसमें यूवीए एडवांस्ड प्रोटेक्शन भी है, और आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड भी रहेगी। और अगर आपने सन एक्सपोजर या सन में जाना है दिन में, तो इसे 15 से 30 मिनट्स पहले लगाना है। और आप चाहें तो रीअप्लाई भी कर सकते हैं। अब एंड पे मेरे लिप्स थोड़े से ड्राई हो रहे थे, तो मैं वेज़लिन की ये वाली लगा रही थी, जो है इसमें इस तरह की उसमें वेज़लिन आती है लिपस्टिक फॉर्म में। ये 5 सन की ये डैमेज वाली प्रॉब्लम्स को भी सही करता है, फाइन लाइंस को, डार्क स्पॉट्स को, रेडनेस को, स्किन डार्कनिंग को, अनइवन स्किन टोन को। टेक केयर।